गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़ अभी एक पार्सल आ गया। अभी एक पार्सल आया है मिंत्रा से। आप लोगों को पता है मैं मिंत्रा से ही शॉपिंग करती हूँ क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी पे ना बहुत विश्वास है। मतलब मैं और जगहों से भी ली हूँ पहले एक आध बार। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी कपड़े जो हैं मैं किसी और ब्रांड से ली हूँ। कपड़ों के मामले में मैं सिर्फ़ और सिर्फ मिंत्रा से या फिर मैं ऑफ़लाइन स्टोर पे जाके लेना पसंद करती हूँ। और मिंत्रा का मुझे बहुत पसंद आता है। मेरे पास अगर मैं ऑनलाइन करती हूँ तो सिर्फ मिंत्रा से ही करती हूँ। रेट्स भी मुझे सही लगते हैं, इनकी रिटर्न पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं और क्वालिटी भी टॉप नॉट होती है। इसलिए चलिए जल्दी से ओपन करते हैं। आप तो गाइज़ ये है मेरा सूट जो मैं रक्षाबंधन पे पहनी थी और प्योर कॉटन का है क्योंकि गाइज़ गर्मी का मौसम है और गर्मी में ना और कोई भी कपड़े आप पूरे दिन पहन के नहीं रह सकते हैं। जैसे प्योर कॉटन होता है तो आप पूरे दिन कैरी कर सकते हैं और रक्षाबंधन ना पूरे दिन का फेस्टिवल होता है और अगर आपको कहीं ट्रैवल करके जाना भी है तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। इसीलिए मैंने प्योर कॉटन का मंगाया है। इसके ना हैंड्स पे मतलब कफ पे और कॉलर पे थोड़ी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और काफ़ी अच्छा था। और इसको मैं ना रक्षाबंधन वाले दिन पहनी भी थी और मतलब मैं ट्रैवल करके गई आई पूरे दिन पहनी रही और मुझे ज़रा सी भी गर्मी का मतलब एहसास नहीं हुआ और मतलब बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। और फिर और भी मैंने सूट मंगाए हैं तो जैसे जैसे मैं पहनूंगी ना उनकी मतलब मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगी क्योंकि अभी तो मैंने इधर बीच काफ़ी सारे सूट मंगाए हैं और ज़्यादातर मैंने प्योर कॉटन के ही मंगाए हैं। पहले क्या ना मैं ज़्यादातर सिल्क वगैरह मंगाती थी, लेकिन सिल्क का क्या होता है ना कि आप बस ऑकेजनली ही पहन पाते हो और कॉटन घर में भी आप यूज़ कर सकते हो। और शाम का समय है गाइस और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। कल क्या आज ही फर्रे बनाई थी तो ये देखिए नाश्ते में फर्रों को मैं फ्राई कर रही हूँ। गाइस फर्रे ना हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। टेस्टी होने के साथ साथ ना हेल्दी भी होता है और हमारी ट्रेडिशनल डिश भी है, इसलिए मैं अधिकतर ही बनाती हूँ। और अब तो जैसे मैं इसमें बिल्कुल प्रो हो चुकी हूँ, बनाने में झटपट बना देती हूँ। तो बच्चों का नाश्ता भी हो जाएगा और मौसम देखिए खिड़की के बाहर कितना अच्छा धान के संग ना बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए एंजॉय करते हैं अपना नाश्ता। और गाइस फिर खाना बनने के बाद ना रात में ही मैंने किचन पूरा क्लीन कर लिया था। जब किचन क्लीन कर लीजिए क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो सुबह थोड़ी हड़बड़ी सी हो जाती है ना, जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, राखी बांधना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसीलिए मैं ना पूरा किचन क्लीन करके सोई थी और मैंने राजमा रात में ही भिगो दिया था और ये नेक्स्ट मॉर्निंग में आपसे मिल रही हूँ। तो मैं उठते ही पहले राजमा बना दी थी। तो ये मैं ना प्याज लहसुन मिर्चा अदरक का मैंने पेस्ट बना के उसको कढ़ाई में थोड़ा सा भून लिया है। फिर उसके बाद इधर मैंने राजमा को बॉईल कर लिया था और प्यूरी बना ली है और फटाफट से राजमा के संग पूड़ी तल दूंगी और सबका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन। और मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ राजमा क्योंकि मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को राजमा बहुत पसंद है। तो ये भी तो भाई ही है किसी के, तो इनकी पसंद का बनना चाहिए। तो मैं कपड़े धुल रही हूँ और छुट्टी है ना तो सोचती हूँ कि सारे काम साइड बाय साइड होते रहे। तो मैं राजमा उबाल दी थी और अब मैं उसका मसाला तैयार कर रही हूँ। तो फटाफट से ये सब करने के बाद मैं नहाऊंगी, फिर बच्चे राखी बांधेंगे, फिर नाश्ता सब लोग करेंगे। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है देखिए गाइज़। फिर उसके बाद गाइज़ मैंने ना सबको राखी, हस्बैंड को मेरे बच्चे राखी बांधे जो दीदी लोग की आई थी और तीनों बच्चों को मैंने राखी बांधा और हमारा ऑल ऑफ अ सडन प्लान बन गया। मतलब मेरे हस्बैंड की सिस्टर रहती हैं, कज़न सिस्टर बरेली में और मेरे कज़न ब्रदर रहते हैं बरेली में। तो हम लोग का प्लान बन गया ऑल ऑफ अ सडन कि चलते हैं बरेली। तो फटाफट से ये लोग राखी बंधवा के नाश्ता करके और चल दिए हम लोग। और मैं तो नहीं नाश्ता की, मैं बोली भैया को राखी बांधने के बाद ही मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि 1.5-2 घंटे ही बस लगते हैं। तो हम लोग फिर पहुंच गए थे और मतलब बस भैया से कॉल पे पूछे और ये दीदी से पूछे कि वो लोग घर पे तो है ना।
तो फिर बस वो लोग बोले कि हाँ घर ही पे हैं, तो फिर हम लोग फटाफट से निकल गए। और बच्चे भी एक्साइटेड थे क्योंकि मेरे भैया की जो बेटी है उन लोगों से अच्छी बॉन्डिंग है मेरे बच्चों की। अभी हम लोग शादी में भी गए थे ना मेरे ब्रदर की, तो वहाँ पे भी मिले थे, तो इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कशिश दीदी को भी इससे राखी बंधवाएंगे। फिर हम लोग ये सब करके और राखी बंधवा के फटाफट से और तैयार हो गए। मैंने नाश्ता तो भी जल्दी से बना ही दिया था और फिर हम लोग निकल गए। और देखिए यही वाला मैंने सूट पहना है और ये ना इतना कंफर्टेबल था गाइस, और कलर भी बहुत सूदिंग सा, जैसे कि डे फंक्शन में आप ना पूरे दिन कैरी करना होता है तो थोड़ा लाइट वेट सा हमें चाहिए होता है। भारी भरकम सा सूट पहन लीजिए सिल्क वगैरह का या बहुत एम्ब्रॉयड्री वाले ना, तो वो चुभने सा लगता है। इसीलिए ये ना इस ओकेजन के लिए बहुत ही अच्छा था और कलर भी एकदम सूदिंग सा था, डे के लिए बहुत अच्छा है। छोटे मोटे फंक्शन पे आप पहन सकते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। हेलो गाइस, बच्चों की राखी बांध दी। यहाँ पे सब लोग राखी बांध लिए, मेरे हस्बैंड भी राखी बंधवा लिए अपने दीदी लोग की। अब मैं जा रही हूँ अपने भैया को राखी बांधने बरेली। चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं। मैं तो कुछ खाई नहीं हूँ, बच्चे नाश्ता कर लेंगे, अब नाश्ता करके बस निकलेंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बरेली में। और गाइज़ हम लोग सभी बहुत एक्साइटेड थे, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। और रास्ते में ना इतना ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब देख के इतना अच्छा लगता है कि हमारे इंडिया में ना हर फेस्टिवल को कितने धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पे मैं बरेली पहुँच आई थी और पहुँचते ही सबसे पहले मैं राखी बांधी। मेरे हस्बैंड बोले कि ये कुछ खाई नहीं है, तो भैया फटाक से आए, पहले मैं राखी बांधी, फिर उसके बाद भाभी बहुत ही टेस्टी छोले बनाई थी, छोले पूड़ी चावल सब अच्छे से भरपेट नाश्ता करे। भाभी लोग होती हैं ना, तो ये एक फ़ायदा होता है कि आपको ना बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिलती हैं। और हेलो गाइस, अभी मैं आई हूँ भैया के घर पे और बच्चे अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए रेडी हैं। मैं बांधी हूँ भैया को। और हम लोग गए ना, तो मेरे भैया की बेटी मॉल चली गई थी अपने मामा के संग, और बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं दीदी का और उनके बेटे का, मतलब सब लोगों का। फिर वो कशिश आई तो तीनों बच्चों को राखी बांधी। फिर तो बच्चे बिज़ी हो गए खेलने में ही। फिर तो इन लोगों को मतलब कोई पूछना ही नहीं था, खाना वाना खाए फिर दीदी के संग भैया के संग सबके संग खेलने में बिज़ी हो गए। फिर वहाँ हम लोग थोड़ी देर मतलब थे और हम लोगों को जल्दी ही निकलना भी था क्योंकि हमारे यहाँ ना पेट्स हैं और दूध भी लेने के लिए हमारे यहाँ शाम को दूध आता है, तो वो भी बोल रखे थे, तो वो सब भी चीज़ें थी। तो और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस था, संडे को इनकी ऑफ़िस था आज, तो इसलिए भी हम लोग वहाँ रुके नहीं। और मेन क्या होता है ना रुकने के लिए कि हमारे जो पेट्स हैं ना उनकी फ़िक्र हो जाती है, या तो आप उनको किसी के घर दे के आइए। तो हम लोग सुबह ही अच्छा खासा उन लोगों को दे के आ गए थे। और मतलब ये जो मेरी भैया की बेटी है ना अच्छे से जानती है किसको कौन सी मिठाई पसंद है। जैसे श्रवण को ना लाल पेड़ा बहुत पसंद है, तो वही मैं बोल रही थी कि दीदी को देखो तुम लोगों का टेस्ट पता है कि कौन सी मिठाई किसको पसंद है। और फिर हम लोग आ गए थे मतलब मेरे हस्बैंड की दीदी के घर। मतलब मेरे ये हस्बैंड है ना, ये लोग जितने भाई बहन हैं कज़न सब लोग मिला के सबसे बड़ी यही दीदी हैं। तो ये बरेली में जीजा जी की अभी पोस्टिंग हुई है, तो मतलब अभी आए हैं लोग 6 महीने पहले। तो फिर मेरे हस्बैंड इनके पास हम लोग गए, दीदी से राखी बंधवाए ये लोग। और दीदी जो है इनको भी बांधी, मेरे हस्बैंड को भी, और अपने भतीजों को मतलब मेरे बच्चों को भी राखी बांधी। और बड़ा अच्छा लगता है ना, इसी बहाने गाइस सबसे मिलना जुलना हो जाता है। मेन क्या होता है फेस्टिवल का, यही मेन मकसद होता है कि ये भाई बहनों से मिल जाए। ऐसे तो देखिए बिज़ी लाइफ में कभी किसी को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे ही ना जैसे फेस्टिवल के ही बहाने हम लोग टाइम निकाल के एक दूसरे से मिलते हैं। और रोड पे इतना रश था गाइस, इतना अच्छा लग रहा था कि कोई बाइक से, स्कूटी से, रिक्शे से, जिससे जिसको टाइम मिल रहा है सब लोग अपने भाइयों के पास, भाई बहनों के पास पहुंच जा रहे हैं।
तो ऐसा हमारा इंडिया है, मतलब हर चीज़ को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो और किसी देश में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही हार्ट टचिंग होती हैं और देख के ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग लौट गए और ये लौटते टाइम का सीन है, एकदम जैसे सनसेट हो रहा और इतना प्यारा लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन। और गाइज़ आई होप सभी भाई बहन बहुत खुश रहें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और इसी तरह सारे भाई बहन मिल के सारा फेस्टिवल मनाएं। और मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।